एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में क्लियर कर लेंगे अगर आप तो पूरा 11th 12th में आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये जो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो शाखा है, ब्रांच है, व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन properties and structure of matter, okay, and the changes which matter undergo under different condition and law which govern these changes। तो केमिस्ट्री जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है। विदाउट केमिस्ट्री ना मेडिसिन होता, ना फर्टिलाइजर होता, ना आदमी की दवा, ना पेड़ पौधे की दवा। ठीक है, तो केमिस्ट्री बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हो क्लास 11th में तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैटर की, क्योंकि ये डील करता है मैटर से। तो आपको बहुत जूनियर क्लासेस से पता होगा व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। वो कोई भी चीज जो जिसमें द्रव्यमान हो और कुछ स्पेस ले वो मैटर है। ये मार्कर क्या है, एक मैटर है। ये डस्टर क्या है, मैटर है। जो भी थोड़ा सा भी स्पेस ले या फिर उसमें कुछ मास हो वो मैटर कहलाती है। तो जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं मैटर का तो उसके दो बेसिस होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन और अनदर है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं मेनली 3 टाइप देखते हैं इसका, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, वहीं केमिकल क्लासिफिकेशन जब देखते हैं तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में कन्वर्ट, मतलब इसको क्लासिफाइड किया जाता है। प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाइड किया जाता है। एलिमेंट कंपाउंड को फर्दर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाता है। मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्लासिफाइड किया जाता है। आपको पता होगा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर का है उसमें 3 मेन स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, बट 5 स्टेट मैटर के होते हैं, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। वो भी दोनों इंपोर्टेंट पता होना चाहिए कम से भी कम। लेकिन सबसे मेन 3 स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। तो लेकिन प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट उसको नहीं भूलना है, वो भी पता होना चाहिए कि 5 स्टेट होते हैं मैटर के। तो पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अब हम क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन का देखते हैं। तो मेन जो 3 स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, इसमें जब हम देखते हैं इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो देखेंगे क्या कि सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यानी कि एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस, वो बहुत ही टाइटली क्लोज पैक्ड होता है, मतलब इसके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता है। इसलिए ये कौन सा रिजिडिटी शो करता है, मतलब ये रिजिड होता है। कोई भी सॉलिड है, ये सॉलिड है तो ये क्या है, रिजिड है। अब ये जो है फ्लो तो नहीं कर सकता, ये तो इसकी टेंडेंसी है। अब इसको हम ग्लास में रखें या बाल्टी में रखें, ये अपना फिक्स्ड शेप रखेगा। तो इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, और वॉल्यूम भी इसका फिक्स्ड ही होता है। तो सॉलिड है फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, ये तो बात पता है, रिजिडिटी शो करता है। ड्यू टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो इसके होते हैं वो क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं इसलिए। ठीक है, लेकिन लिक्विड में क्या है, तो वॉल्यूम तो इसका फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता। शेप डू नॉट फिक्स्ड, शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता, कैसे समझते हैं। तो लिक्विड होता क्या क्या है, डेली लाइफ में आप जो लिक्विड देखते हैं एग्जांपल में होता क्या क्या, जैसे आपका वाटर है ना, पानी, वो लिक्विड है। आप देखोगे पानी को बोतल में रखोगे तो बोतल का शेप ले लेगा, आप उसको ग्लास में रखोगे ग्लास का शेप ले लेगा, लोटा में रखोगे लोटा का शेप लेगा। अब जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखते हो शेप उसका वैसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर 1 लीटर दूध है बोतल में तो लोटा में भी 1 लीटर आ जाएगा, ग्लास में जहां भी रखोगे 1 लीटर ही जाएगा। तो वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। फ्लूइडिटी इसका इसलिए नेचर है क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बहुत ही ज्यादा गैप होता है। ठीक है, अब क्या है, गैस, गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बहुत बहुत ज्यादा अंतर होता है, इसके कंपैरिजन में भी ज्यादा। तो सबसे क्लोज मतलब एकदम पास पास होता है सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उससे ज्यादा ज्यादा दूर दूर होता है लिक्विड का, और सबसे ज्यादा दूर होता है गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स।
इसलिए इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती और शेप भी फिक्स नहीं होता, डू नॉट फिक्स, दोनों चीज कोई भी फिक्स नहीं होता। ये बात आपको पता चल गया होगा, ये चीज आपको बचपन से ही पता होगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर है, नाम ही इसका है, तो इसमें अच्छे से हम लोग सारा चीज डिटेल में समझेंगे। अगर आपने थोड़ा सा अगर आप कम भी पढ़े हो और आप 12th 11 12 में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इंटरचेंजेस ऑन स्टेट ऑफ मैटर। अब ये जो है मैटर का जो स्टेट है ये तो इंटरचेंज भी होता है, जैसे सॉलिड स्टेट लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है। इंटरचेंजेज ऑन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इंटरचेंजेज ऑन स्टेट ऑफ मैटर। अब इसमें क्या होता है सो देखिएगा, तो सॉलिड जो है कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड जो है वो गैस में भी बदलता है, गैस जो है वो लिक्विड में भी बदलता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल जाता है। कैसे बदलता है वो देखते हैं। तो देखिए सॉलिड जो है, मान के चलिए वाटर अपने यहाँ कॉमनली पाया जाता है, देखने को मिलता है, पानी तो देखे ही हो सभी आदमी, पानी का तीनों स्टेट में पानी पाया जाता है, चौथे स्टेट में भी, लेकिन 3 स्टेट में तो पक्का। ये है सॉलिड, ठीक है, प्लास्टिक आइस 7 4th स्टेट ऑफ वाटर इस बीच में मतलब निकल मतलब आ रहा है चर्चा में। तो यहाँ पे देखते हैं सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। कौन सा एफर्ट देना पड़ता है, हीटिंग। जब गर्म करते हैं तो सॉलिड से बदल जाता है लिक्विड में, और लिक्विड को फिर फर्दर जब हीट करते हैं तो गैसेस स्टेट में बदल जाता है, ठीक है। इसको जब लिक्विड को जब हीटिंग करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को जब क्या करेंगे, कूल करेंगे तो क्या बनेगा पता है, लिक्विड, और लिक्विड को जब कूल करते हैं तो बन जाता है आइस, मतलब क्या बन जाता है, सॉलिड। लिक्विड को कूल करते हैं तो बन जाता है सॉलिड। जैसे कि आप वाटर को ले लीजिए एग्जांपल, वाटर सॉलिड फॉर्म वाटर का क्या होता है, आइस, बर्फ रहता है, उसको आप निकालोगे रूम टेम्परेचर पे डालो या फिर थोड़ा हीट कर दो तो तुरंत वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट डालो वेपर इवेपोरेट गैस बन जाएगा। अब वेपर को कूल करो, कंडेंस करो तो वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को फिर कूल करो तो फिर आइस बन जाएगा, आप देखे ही हैं। तो अब देखिए सॉलिड से चेंज हो गया कोई लिक्विड तो इसको इस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग। क्या होता है नाम, मेल्टिंग। अब लिक्विड से चेंज हो गया सॉलिड में तो क्या हो गया, फ्रीजिंग। क्या हो गया, फ्रीजिंग। लिक्विड से चेंज हो गया सॉलिड में तो हो गया ये फ्रीजिंग। अब देखिए लिक्विड से बन गया गैस तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अब आपको पता है गैस से बन गया लिक्विड तो बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ये बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। और फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ये तो आपको पता ही है। अब क्या है, अब सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, सॉलिड है हीट करेंगे तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये धीरे धीरे इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा तो सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड है, लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इसके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस मतलब काफी ज्यादा दूरी आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, तो फिर बन जाएगा गैस। फिर वही गैस को कूल करते हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नजदीक आता है तो लिक्विड, और लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड बनता है। ये आपका है सॉलिड लिक्विड गैस का फिजिकल क्लासिफिकेशन था मैटर का। और इसके अलावा भी दो और होते हैं, एक होता है प्लाज्मा स्टेट और दूसरा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अभी इतना तक तो आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा और आगे क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसके बारे में हम देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन तो देख लिए, अब देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें जो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन जो मैटर का करते हैं वो होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है क्या, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दो फॉर्म में चेंज होता है। प्योर सब्सटेंस तो पता ही है, इसमें सेम काइंड के कंपोनेंट होते हैं। मिक्सचर में अलग अलग और अलग अलग प्रोपोर्शन में मतलब बात करेंगे अब दोनों पे। तो प्योर सब्सटेंस में का जो क्लासिफिकेशन होता है वो अभी पहले देखेंगे। तो इसमें कौन कौन सा चीज है, एलिमेंट और कंपाउंड। क्या है, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफिकेशन होता है इसका, एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में। तब सबसे पहली बात है कि एलिमेंट क्या होता है, तो समझेंगे एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट जो है ना वो क्या है, एन एलिमेंट इज द प्योर substance
which is made up of one, which is substance which is made up of one made up of same kind of atom मॉलिक्यूल, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इसके एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। अब कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड में क्या होता है, तो दो या दो से अधिक एलिमेंट जब एक साथ जुड़ता है, और क्या होते हैं, कंपाउंड का डेफिनेशन लिखेंगे कि दैट प्योर सब्सटेंस that pure substance which is made by that pure substance which is made by two or more atom of different element, अलग अलग एलिमेंट जब मिक्स, मतलब क्या होता है, बनता है कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास से फिक्स्ड रेशियो में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे वाटर जो है हमारा, वो एक कंपाउंड है, क्योंकि देखिए इसमें H है और एक ऑक्सीजन है, H और O दो एलिमेंट है, H2O क्या है, एक कंपाउंड है। तो इसका फिक्स्ड मास है, ऐसे, तो इसका तो 2 है, 1 है तो 2 है ना, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है आपका 16, ठीक। तो इसको करेंगे तो रेशियो में ये हो जाएगा 1:8। तो वाटर क्या है, ये कंपाउंड है, ठीक है। अमोनिया ले लीजिए, NH3, N एक एलिमेंट है, H एक एलिमेंट है, NH3 क्या है, कंपाउंड है। उसके बाद आप ले सकते हैं क्या, H2SO4 क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। और वैसे यहाँ पे ले लिए, इस तरह से आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं क्या, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में अभी तक जो है वो लगभग 118 एलिमेंट जो है अभी तक पाए गए हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट जो है वो नेचर में मिलते हैं, ठीक है। बाकी आर्टिफिशियली बनाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। ये आपका हो गया प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में होता है, ये बात आपको पता ही होगा। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स में होता है, ठीक है। अब जैसे आप मान के चलिए मेटल का तो पता ही, एग्जांपल देख लीजिए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब का मेटल होता है, पढ़े होंगे आप जूनियर क्लासेस के अंदर। नॉन मेटल में आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हो गया। और मेटेलॉइड्स की बात करें तो सिलिकॉन और ये होता है। तो मेटेलॉइड्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करती है, ये तो पता है। कंपाउंड पता ही हो गया। कंपाउंड का जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इसका जो है, इसका डेफिनेशन जो है वो आपका जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा केमिस्ट्री के फील्ड में, तो इसका डेफिनेशन बदलता जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे क्लास 11th आप बिगिनर लेवल पे हो, तो आप जस्ट ऑर्गेनिक को पढ़ सकते हो कि लिविंग सोर्स से जो मिला है, वो एक आपका डेफिनेशन आप दे सकते हो लिविंग सोर्सेज से। और इनऑर्गेनिक ले सकते हो, नॉन लिविंग सोर्सेज, जैसे आपका रॉक्स हो गया, मिनरल हो गया, वो सब आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप डेफिनेशन बोलना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, एटलीस्ट कार्बन प्रेजेंट हो, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। और अदर देन ऑर्गेनिक जो होगा वो इनऑर्गेनिक हो गया, ये तो पता चल गया। तो फर्दर जो देखे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन, उस पर प्योर, अब बात करेंगे हम लोग मिक्सचर के बारे में। तो अगर आप प्योर सब्सटेंस को समझ गए हो, उसके क्लासिफिकेशन को देख लिए हो, तो इसको पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तो फिर हम मिक्सचर के बारे में आते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन हमें देखना है वो है मिक्सचर, मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन ही हम देख रहे हैं मैटर का, जिसमें हम प्योर सब्सटेंस के जो इतने भी क्लासिफिकेशन थे
एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट्स के अंदर आपको देखने को मिला मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड सब पढ़ लिए। अब जो दूसरा टाइप था वो था हमारा मिक्सचर का। तो देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। अब दो और दो से अधिक एलिमेंट्स कंपाउंड को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए, कंबाइन किया जाए, तो वो मिक्सचर कहलाता है। ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हैं वाटर भी तो एक कंपाउंड ही है ना। और उसमें मान लीजिए कोई भी चीज ऐड किया, शुगर ही किया या सॉल्ट ही किया, अब जब उसको मिक्स किया वो अगर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट मिल गया, आप जब उसको मतलब देखते हो तो देखने से आपको पता नहीं चल रहा है कि वाटर में शुगर मिक्स है या नहीं, पीने पे पता चल रहा है कि इसका टेस्ट बदल गया है ना। मतलब पानी पहले अब स्वीट उसका टेस्ट आ गया, तो वो होमोजेनियस टाइप है। और अगर उसका जो है जो भी आप वाटर में मान के चलिए सेंड मिला दिए, मड मिला दिए, कोई भी चीज मिलाए और वो बॉटम में जाके बैठ गया, पूरा थ्रू आउट मिक्स नहीं हुआ, देखने से पता चल रहा है कि वाटर और वो दोनों चीज प्रेजेंट है, तो वो कैसा सॉल्यूशन है, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है। ये चीज आप पता चल गया मिक्सचर होता है। तो इसी के साथ हम आज जो है वो इंट्रोडक्शन टू सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पढ़े, और इसमें क्लासिफिकेशन मैटर, व्हाट इज केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग आज देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ, अब हम लगातार क्लास 11th का चलाएंगे, ये चैप्टर खत्म करेंगे, ये स्टार्ट है, और 11th में है तो 12th की भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे है, और धीरे धीरे आने वाले समय में सारा वीडियो अपलोड होते रहेगा, तो ये चैनल आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।